क्या है शेखर जी, सवेरे सवेरे कार्यक्रम क्या था पहले? मुख्यमंत्री जी आज सुबह जो तय प्रोग्राम था, आज उन्होंने किसी को नहीं बताया, बगैर प्रोटोकॉल के आज सुबह चिड़ियाघर पहुंच गए थे। अब मध्य प्रदेश की धरती पर जिराफ भी आएगा जो इंदौर के चिड़ियाघर को सुशोभित करेगा, इंदौर के चिड़ियाघर में नजर आएगा। कुल मिलाकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 4 जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय इसमें लिया गया। ये एक बड़ा स्वप्न जो है इंदौर शहर को दिखाया है। पर मैं बता रहा हूँ कि योजनाएं समय से पहले अगर पूरी हो जाती हैं तो योजना होती है, और योजना समय के कई साल बाद पूरी नहीं होती तो वो योजना कबाड़ खाना कहलाती है, और उसका हश्र देख चुके हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शहर में बड़ा आयोजन था। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कैबिनेट आज मां अहिल्या की नगरी उनके द्वार पर राजबाड़े पर हुई। बेहतरीन तरीके से रेड कारपेट बिछाया गया था मंत्रियों के लिए, और होलकर रियासत की याद आए इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी थी जिस पर मंत्रीगण बैठे थे, और सामने जो राजा साहब की कुर्सी थी, जो मां अहिल्या की कुर्सी थी, उस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विराजे थे। और उसके बाद राज दरबारी तमाम जितने भी भोपाल से आए थे वो आसपास की छोटी कुर्सियों पर विराजित थे। महल के ऊपर ही, मतलब राजबाड़े के ऊपर ही भव्य भोज की व्यवस्था की गई थी, और बिल्कुल शानदार व्यवस्था की गई थी। मतलब सारे 56 भोग का आनंद आज मंत्रियों ने उसमें लिया है। बेहतरीन तरीके की व्यवस्था से ये कार्यक्रम हुआ है, और सवेरे से ही राजबाड़े को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। आने जाने वाले लोग अपना काम इधर उधर से करते रहे, और शहर के विकास को लेकर चर्चा राजबाड़े के अंदर जारी रही। मुझे लगता है आज अखबारों की चर्चा से, क्योंकि सभी अखबारों में केवल यही चर्चाएं हैं, तो हम हर अखबार के हिसाब से उठा के चर्चा शुरू करते जाएंगे। एक जरूर आपसे पहले बात कर लेता हूं, जो दैनिक दोपहर पे खबर छपी, वक्फ बोर्ड का आज फैसला होना था 3 अधिनियम को लेकर। उस पर अभी कुछ हुआ नहीं है, शायद 3 बजे, जब तक ये कार्यक्रम बन रहा है, जब तक कोई फैसला आया नहीं है। और उसके बाद में जब वो फैसला आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि क्या उन तीनों अधिनियम पर रोक लगी या नहीं। हालांकि उस पर बहस जारी थी। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रभात किरण से ही शुरू करता हूं। शेखर जी, प्रभात किरण पर आज ये फोटो बहुत अच्छा रेड कारपेट जो बिछाया गया था, आप देख लीजिए। मैं हमारे वीडियो एडिटर महोदय से निवेदन करूंगा कि फ़ोटो ज़रा अच्छे तरीके से दिखा दें। तो ये फ़ोटो जो है रेड कारपेट का बड़ा सुंदर तरीके से लगा है, और प्रधानमंत्री जी की बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं शहर में। बड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री के होर्डिंग भी लोगों को देखने को मिले हैं। आज पूरा अखबार जो है मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं और सौगात से भरा पड़ा हुआ है। आज इंदौर में कल रात से ही आ गए थे, और रात को उन्होंने जो है वहाँ राजबाड़े पर सराफे में चाट व्यंजन का भी आनंद लिया, और सुबह सुबह वे जो हैं चिड़ियाघर पहुँचे थे, और शहर को उन्होंने एक सौगात दी। मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने किंग कोबरा के लिए उन्होंने इंदौर को सौगात दी। चिड़ियाघर को जो है अब किंग कोबरा भी आप देखने वहाँ जा सकते हो। आप इधर उधर जाते थे, अब कहीं नहीं जाएँ, आप चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं। और भी कई सौगात रही तो रहा है, मेरे लगता है कि उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या है शेखर जी, सवेरे सवेरे कार्यक्रम क्या था पहले? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की जो दिलचस्पी थी इंदौर में, मध्य प्रदेश में किंग कोबरा वापस आए। बरसों पहले किंग कोबरा मालवा निमाड़ से लेकर पूरे मध्य प्रदेश से गायब हो चुका था, और इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहले भी कई बार कह चुके थे कि किंग कोबरा को वे लेकर आएंगे। और जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के आने के साथ ही इस शहर में किंग कोबरा भी आ जाएगा, तो कल शाम को मुख्यमंत्री जब इंदौर में पहुंचे थे तो किंग कोबरा भी इंदौर पहुंच चुका था। तो देखा जाए तो चिड़ियाघर में जो किंग कोबरा कल शाम को ला दिया गया था। उसके बाद अगर चर्चा की जाए तो मुख्यमंत्री जी आज सुबह जो तय प्रोग्राम था, आज उन्होंने किसी को नहीं बताया, बगैर प्रोटोकॉल के आज सुबह चिड़ियाघर पहुंच गए थे। और मुख्यमंत्री के आने की खबर महेंद्र हांडिया को लग पाई थी, और महेंद्र हांडिया वहां पहुंच गए थे, चूंकि महेंद्र हांडिया वहां नजदीक ही रहते हैं। तो इसके अलावा चिड़ियाघर के लिए तमाम बातें करने वाले जितने भी नेता हैं उनको खबर तक नहीं लगी, वे घर पे सुस्ताते रहे। जितने में मोहन यादव जी पहुंच गए थे, और चिड़ियाघर में मोहन यादव जी ने आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजारा। बर्ड और स्नैक्स का जो वहाँ पर रखे गए हैं उनको देखने गए थे। वहाँ पे पक्षियों को अपने हाथों पर लिया, है ना, तोतों को लिया, उन्हें दाना तक चुकाया उन्होंने, और सांपों को किस तरीके से रखा जाता है इस पर भी उन्होंने चिड़ियाघर प्रभारी मोहन जो है उत्तम यादव से बात की गई। उत्तम यादव ने उन्होंने चिड़ियाघर के इंतजाम के बारे में बताया, और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर उन्हें चिड़ियाघर को घुमाया भी था। यहीं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वादा किया है कि इंदौर शहर को किंग कोबरा मिला है, मध्य प्रदेश की धरती पर किंग कोबरा आया है। अब मध्य प्रदेश की धरती पर जिराफ भी आएगा जो इंदौर के चिड़ियाघर को सुशोभित करेगा, इंदौर के चिड़ियाघर में नजर आएगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी जिराफ नहीं पाया जा रहा है और नहीं पाया जाता है।
हाँ, पर उन्होंने ये वहाँ पे चिड़ियाघर में जो सांप वाँप रखने का तरीका सब सीख लिया उन्होंने, कि देखा भी है क्या है। नहीं, स्नेक्स का एक जो बना हुआ है उनको किस तरीके से रखा जाता है, उनकी जो किस तरह व्यवस्थाएं की जाती है, खान पान किस तरीके से, टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। क्योंकि उनकी चिंता किंग कोबरा को लेकर भी थी, क्योंकि बरसों बाद जो है वो इसे लाए हैंगे, तो वो यहाँ पर रहे और यहाँ लोगों को तो देखने का मिले ही मिले, साथ में उसकी प्रजाति भी बढ़े, इस पर भी वे चिंता उन्होंने जताई। और मुझे लगता है कि वो जो वादा करा है, सुबह सुबह ये सौगात उन्होंने दी। और उसके बाद की अगर मैं बात कर लूँ तो मुख्यमंत्री जी जो हैं बगैर तय प्रोग्राम के होलकर कॉलेज पहुंच गए थे। इस कार्यक्रम की सूचना भी किसी को नहीं थी। होलकर कॉलेज में छात्रों के बीच में हेडमास्टर बनकर बैठ गए थे। और सबसे अच्छी बात यह, उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जैविक खेती को लेकर बात की है कि किस तरीके से जैविक खेती की जा सकती है, उसके क्या फ़ायदे हैंगे, उस पर काफ़ी लंबी क्लास चली हैगी। चूँकि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद किसान भी हैं, वे भी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं, खेती किसानी को समझते हैं। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उन्हें देखकर छात्रों को भी उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। और यहाँ पे जो है हेडमास्टर के रूप में वे मौजूद थे, सवाल जवाब भी खूब है, लंबे समय तक वे उनसे बात करते रहे। कई खिलाड़ियों से भी उन्होंने बात करी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने इस कॉलेज की उन लड़कियों से बात करी जो खेल से जुड़ी हुई है। एक लड़कियों को बुला के उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। उसने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की इस तरह की संवेदना जो है आज सुबह जो देखने को मिली, ये अपने आप में अनोखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री अकेले निकले थे, कैबिनेट कहीं उनके साथ में नहीं थी, क्योंकि सारी कैबिनेट को लाल बाग पर आना था। लाल बाग पर ये पूरी टीम फिर लाल बाग पहुंच गई थी और लाल बाग पर करोड़ों रुपए का जो लाल बाग की सूरत संवारनी है उसकी तैयारी वहां पर की गई थी। तो ये तो थी जो सवेरे का कार्यक्रम था। अब हम सीधे कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट के अंदर जो विशेष जानकारियां हैं वो ये है, एक तो इंदौर को एमवाइज को जो है एक सौगात मिली है। कैबिनेट मीटिंग में 750 करोड़ रुपये एक नया अस्पताल बनाने का प्रावधान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कि इसके अलावा कैबिनेट के बहुत सारे प्रस्ताव हैं। शेखर जी आपके पास में है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो एमवाई को लेकर आपने जो चर्चा की है, बड़े अस्पताल को, यशवंतराव अस्पताल को जो है हमारा यहाँ का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, उसको होलकर शासकों ने बनाया था। इस शहर के लोगों की सेहत की चिंता करते हुए बनाया गया था। और आज वही उन्हीं के घर में बैठकर मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। उसके अंदर इस हॉस्पिटल को पास में नई बिल्डिंग बनाने को लेकर, इस बिल्डिंग में और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 800 करोड़ रुपए का करीब एक प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर मंजूरी की अभी खबर तो नहीं आई है, पर ऐसी संभावना जताई जा रही है। चूंकि इंदौर में यह बैठक हुई है तो इंदौर में 800 इस तरीके की मंजूरी अगर मिलती है तो इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि ये प्रस्ताव लंबे समय से अटका हुआ था। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में मोहन यादव इंदौर के लोगों को, उनकी सेहत को देखते हुए इस तरीके का एक बड़ा सा जो है प्रस्ताव पर मंजूरी देकर जाएंगे। इस बारे में आपको और भी जानकारी देता था। 1935 में एमवाई अस्पताल बना था और 1000 पलंगों का अस्पताल है। आज भी इंदौर में मध्य प्रदेश में एक भी अस्पताल 1000 पलंगों का नहीं है। तब आबादी केवल 35,000 हुआ करती थी। होलकर रियासत का चिंतन बहुत दूर का था। उन्होंने 20 लाख की आबादी के लिए इस शहर को विकसित किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास में अरविंदो अस्पताल भी इंदौर बना है, पर वो भी 1000 पलंगों का आज तक नहीं बन पाया। और कितने साल बाद, मैं समझता हूँ शायद 100 साल बाद के लगभग जो है इंदौर में नया अस्पताल बन रहा है। वो कितने पलंगों का होगा ये तो नहीं मालूम है, पर एमवाई से बड़ा पहला अस्पताल बनना अभी बड़ा कठिन है। इसके बड़े बजट का प्रावधान करना पड़ेगा इंदौर के लिए, तभी जाकर ये बनेगा। और इसके अलावा जो कैबिनेट में अन्य फैसले हुए हैं उसको ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ। जो हुए हैं, 31 मई को 2 लाख महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है भोपाल में, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। इसमें महिला कामगारों के आवास और सुविधा का निर्णय लिया जाए, केंद्र से सहयोग होगा। इंदौर भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी पीएम करेंगे, शायद वो कल या परसों ही है ना, परसों है, वो झंडी दिखाई जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि राहगीरों को जो अस्पताल लाएगा उसके लिए कुछ होता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पिछले दिनों दिल्ली में परिवहन मंत्री ने भी घोषणा की थी, उसके आधार पर 25,000 रुपये जो गंभीर घायल होगा उनको जो लोग लेके पहुंचेंगे उन्हें 25,000 रुपये की सहायता शासन की ओर से दी जाएगी। वहीं एमएसपी बढ़ा दिया गया है, जो 2425 रुपये एमएसपी था उसे देकर 2600 रुपये में खरीदी की गई है। और 62% तक खरीदी हो चुकी गेहूँ की, ये जानकारी दी गई है। 20,000 करोड़ रुपये किसानों तक पहुँच चुका है। और इसके अलावा 26 से 28 मई को किसानों का समागम नरसिंहपुर में होगा। 2-3 शहरों में क्लब और विकास कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर, जो कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला हुआ है।
कुल मिलाकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 4 जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय इसमें लिया गया है। पर यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको समझ लीजिए। केवल आप अखबार में पढ़ के खुश मत हो जाइए कि 5 शहरों का मेट्रो, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। अभी तो कागजी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है इसकी कागजी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। इन 5 शहरों को मिलाकर हर में, मतलब इंदौर में उज्जैन, देवास, धार, आपका ये जो बाकी शहर मिला के, ऐसे 5 शहरों को मिला के बनना है, 4 शहरों को। पर इसके अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, ये सारे प्राधिकरण वगैरह सब यथावत काम करते रहेंगे, मतलब जो जहाँ एजेंसी काम कर रही है वो यथावत करती रहेगी। पर ऐसी कोई भी योजना जो 5 शहरों के लिए लागू होना होगी, उसका निर्णय मेट्रोपॉलिटन में ही होगा। अभी तक ऐसा नहीं होता था, इंदौर की योजना का फैसला इंदौर में होता था। अब ये होगा कि जो भी फैसला होगा, निर्णय होना होगा, वो इंदौर मेट्रोपॉलिटन की सहमति से ही होगा। और जो इंदौर की एजेंसियाँ हैं, ये उसमें भी इनके सदस्य वहाँ पर भी होंगे और उसके मुखिया पूरी तरह से मुख्यमंत्री होंगे। पर इंदौर में मुख्यमंत्री, भोपाल में, सब जगह 5 जगह के लिए मुख्यमंत्री होंगे। ये थोड़ा सा पेंच है मुझे इसमें कि एक इस प्रकार के विकास में फिर बहुत सारी दिक्कतें होगी। और सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है कि इसके बजट का क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी तक इसमें एक भी रुपया बजट को लेकर, नए मेट्रोपॉलिटन को लेकर एक भी बजट के प्रावधान की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है। आपकी उम्र नहीं निकले उसके पहले शायद देखने को मिल जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी इसके अंदर। फिर भी क्या है मेट्रोपॉलिटन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंदौर में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके से जो निकल के खबरें आई हैं, उससे ये तो तय हो गया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो बात कही जा रही थी, वो सिर्फ इंदौर तक इसका दायरा नहीं रहा है। इसका दायरा है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर तक पहुंचा दिया गया है। अब भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में, इन 4 बड़े शहरों के आसपास के जो छोटे शहर हैं, वे इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के उसमें आएंगे। और यहाँ एक नया प्राधिकरण बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक प्राधिकरण बनेगा जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री खुद होंगे। अब इस प्राधिकरण का काम जो है, आज बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि इस प्राधिकरण का काम ना नगर निगम के काम को डिस्टर्ब करना है, ना आईडीए के काम को डिस्टर्ब करना है, ना हाउसिंग बोर्ड के काम को डिस्टर्ब करना है। ये इनके बीच में एक सेतु का काम करेगा कि किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन इलाके में डेवलपमेंट किया जा सकता है, वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहाँ क्या बजट उसके अंदर लगेगा, इस सब पर मंथन करेंगे। हालांकि अभी इस पे सिर्फ प्राइमरी ढांचा तैयार हुआ है, सिर्फ बातें अभी कागजों पर तय हुई है। इसको जमीनी हकीकत में लाने में वक्त लगेगा। इसमें कितने मेन पावर लगेगा, कितना बजट लगेगा, इसकी फंडिंग कहां से होगी, इसके फैसले कैसे लिए जाएंगे, ये सब देखा जाएगा। क्योंकि अलग अलग शहरों की अपनी अलग तासीर होती है। अगर वहां मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने जा रहे हैं तो वहां की जरूरत को देखा जाएगा कि वहां पर उतना बजट खर्च करना जरूरी है या नहीं। तो पर कुल मिला के इतना है कि एक नया मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का प्रस्ताव इस बजट में पास हो गया है। ठीक है, वो कब आएगा जमीन पर, उस पर कब अमल होगा, ये वक्त बताएगा। पर एक शुरुआत जो है आज इंदौर से हो गई है कि मध्य प्रदेश में एक नई नींव जो है होलकर शासकों के राजवाड़ा से निकली है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक नया सपना जो है पूरे मध्य प्रदेश को दिखाया जा रहा है। इसमें एक और बात भी है। अब मुझे लगता है उन शहरों के विकास को लेकर एक मॉडल बन सकता है जो एक साथ तीनों चारों की जगह जोड़ रहे हैं। सेंटर पॉइंट जहाँ पे भी आ रहा होगा, जैसे समझ लीजिए इंदौर, उज्जैन और आपके देवास को, जहाँ पे भी सेंटर पे जो गांव आ रहे होंगे, तीनों जगह से मिलके उन गांवों का अच्छा विकास हो जाएगा। वहाँ अगर पंचायत है तो उनको नगर परिषद में विकसित कर दिया जाएगा, ताकि वे जो है एक बड़ा इलाका बनाकर वहाँ पर विकास कर सकेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें ज़मीन पर कहीं नहीं है और ये हमारा आकलन भी हो सकता है इसके अंदर कि इस प्रकार से हो। और इन पूरे कैबिनेट की बहस के बीच में आज जो है स्टार रहे, जो पूरे देश भर के स्टार रहे, विजय शाह साहब जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो नहीं आए, अंततः नहीं आए ना। वो बिल्कुल सही बोल। हाँ, तो वो नहीं आए हैं आज, क्योंकि वो शायद कहीं और उलझे रहे होंगे। तो उनको देखने की बड़ी तमन्ना थी और लोगों की बड़ी इच्छा थी कि वो आए हों तो एक बार देख तो लें विजय शाह साहब को, तो वो दिखे नहीं हैंगे। तो ये तो थी आज की जो खबर। हमने आज इसलिए अखबारों में जो जानकारी वो पूरी तरह से मोहन कैबिनेट पे भरी हुई है और हमने आपको इसीलिए पूरी कैबिनेट की जानकारी इसमें विस्तृत रूप से दे दी है कि जो जो भी फैसले हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए फैसले आप ले सकते हैं, जो दूसरों से जुड़े फैसले वो दूसरे ले लेंगे, पर आपके हित के फैसले तो मुझे लगता है कि आज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि एक बड़ा स्वप्न जो है इंदौर शहर को दिखाया है मेट्रोपॉलिटन का। अब ये कब पूरा होगा, इसके पहले स्मार्ट सिटी का स्वप्न भी आप देख चुके हो और उसका हश्र देख चुके हो। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि योजनाएं समय से पहले अगर पूरी हो जाती हैं तो योजना होती है, और योजना समय के कई साल बाद पूरी नहीं होती तो वो योजना कबाड़ खाना कहलाती है। तो क्या हम इस शहर के पहले जो मूलतः काम चल रहे हैं, जो आज वर्तमान की स्थिति है, पहले उन विकास कार्यों को अगर हम बेहतर तरीके से पहले पूरा कर लें तय समय में, कि 6 महीने बाद में ये शहर जो है किसी प्रकार के विकास कार्य को आगे नहीं देखेगा, मतलब वो पूरे हो चुके रहेंगे, तो हम आगे बात करते हैं। अन्यथा होगा फ़ायदा ये कि एक बहुत बड़ी फौज नए सिरे से इस पर काम करने लग जाएगी
और आने दिनों आने समय में आपको ये तय नहीं हो पाएगा कि आपको इसका क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात एक और होगी कि रोज़गार के अवसर कहाँ से कैसे निकलेंगे। तो मुझे लगता है ये है आज की जानकारी जो हमने आपको दी। चूँकि अखबारों को हमने छेड़ा नहीं, अखबारों में सब इसी से भरे पड़े थे, तो हम एक बार फिर चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आप ही के लिए बनता है। आप कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और हमें सहयोग दें और अधिक से अधिक लाइक करें इसको, ताकि हमें सहयोग भी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।